जब आप एग्जाम देते हैं 100 मार्क्स का, 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, मतलब 100% क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हैं और मान लीजिए सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, अगर सारे आते हैं तो भी एक पॉसिबिलिटी बनती है, एक संभावना बनती है कि कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और उसमें कहीं कुछ छूट जाए, बहुत छोटा सा माइन्यूट। जैसे दो एक जगह पर मैंने गलती कर रखी है इंटीग्रेशन सॉल्व करते हुए, और गलती क्या कर दी है वो वीडियो आप तक पहुंच चुकी है और उसमें टैग भी किया गया है, कहीं पर -1/2 या कहीं पर डिनोमिनेटर में 3, ये सब चीजें छूट गई है एक दो जगह पर। तो मैं रियलाइज कर रहा था कि रियली हमसे गलतियां हो ही जाती हैं, बस हम प्रयास ये कर सकते हैं कि हम गलतियां कम से कम करें। तो आइए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर थोड़ी सी बात करते हैं। और मुझे उम्मीद है आज के जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर पहले भी मैं एक वीडियो बना के दे चुका हूं, और ये जो दूसरी वीडियो है ये आपको और ज्यादा उसमें वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, sin to the power 5x, sin to the power 5x, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब sin to the power मतलब sin to the power nx, cos to the power nx, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, मैं इस पर थोड़ी सी बात कर रहा हूं आपसे, इसे समझने का प्रयास करिएगा। आप सोचिए इसे कि अगर हम इसे sin टू द पावर 5x है, अब इसे sin स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू साइन x, यहां x होगा बीच में, इंटू साइन x, अगर हम इसे ऐसे लिखें dx, इस तरह से लिखें, तो ये साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर x बना, ये बना साइन स्क्वायर x और इसका होल स्क्वायर x, और एक ये साइन x dx बना। तो आप जरा सोचिए, साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x ये, और साइन x dx बना। अब आप सोचिए जरा कि cos x के जगह पर इसका होल स्क्वायर यहां पर होगा, cos x के जगह पर अगर हम t प्लेस कर देते, सपोज, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं लेट cos x इज इक्वल टू t, और आप जानते हैं इंटीग्रेशन में जब आप कोई चीज लेट कर लेते हैं तो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करना होता है, तो आप कहते हैं d बाई डी एक्स ऑफ cos x इट इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ t, और फिर cos x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और ये dt अपॉन dx बन जाता है। और अगर इस dx को आप इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो आपको मिलता है माइनस साइन x dx इक्वल टू dt, और इस माइनस को अगर आप यहां से हटा देते हैं तो इस तरफ चला जाता है। तो अब आप जरा गौर करें, आपके पास यहां पर cos x के पास t मिल गया, cos x के जगह पर t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया, ये 1 माइनस टी स्क्वायर और होल स्क्वायर, और फिर ये जो साइन एक्स dx आपके पास है, इस साइन एक्स dx की वैल्यू तो आपको माइनस dt मिल गई, तो ये माइनस अप्लाई किया आपने और ये dt हो गया। अब इसका होल स्क्वायर आप ब्रेक कर सकते हैं, 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, और इस पूरे का आपने dt कर लिया माइनस। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए एक एक टर्म का। अब ये पॉसिबल है क्या, इसका 1 का t हो जाएगा प्लस इसका t टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2t क्यूब अपॉन t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, t के जगह पर आपने cos x रख देना है, माइनस ये हो गया आपका cos x प्लस cos टू द पावर 5x अपॉन 5 माइनस 2 cos क्यूब x अपॉन, ये t कहां से आ गया, ये अपॉन तो 3 आएगा ना,
इन्हीं गलतियों की मैं बात कर रहा था आपसे। इसी तरह की गलतियां हो जाया करती है यूजुअली, तो इसका हमें ध्यान देना है थोड़ा। ये इतना और प्लस सी, ये हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ना। तो आइए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। इसमें अभी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिसमें बहुत कुछ मुझे बताना है, शेयर करना है आपसे, है ना। एक क्वेश्चन है साइन टू द पावर 4x कॉस क्यूब x, साइन टू द पावर 4x कॉस क्यूब x dx। जरा इसे सॉल्व करिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए अगर हम इसे कॉस में चेंज करें और इसे, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर, और ये तो कॉस क्यूब एक्स है ही, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, कॉस क्यूब एक्स और ये dx। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो ये बनेगा, नहीं बनेगा। ये कैसे बनेगा, इसमें अगर हम साइन टू द पावर 4x और ये जो कॉस क्यूब है, इस कॉस क्यूब को अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स कह दें और dx ऐसा कर लें, तो आप देखिए साइन टू द पावर 4x और ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसे आपने कह लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये इतना, और यहां पर कॉस एक्स, ये dx, ये हो गया। अब आप जरा सोचिए, अगर साइन एक्स को t मान लिया जाए, साइन एक्स को यहां पर t मान लिया जाए, तो इसका dy dx करिए दोनों साइड का, तो इसका डिफरेंशिएशन cos x मिला आपको, और ये dt अपान dx, तो अपान का dx यहां आ गया, तो cos x dx के जगह पर आपको dt प्लेस करने के लिए मिल जाएगा और sin x के जगह पर आपको t प्लेस करने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए t टू द पावर 4, दिस sin to the power 4x is t to the power 4x and 1 minus t square, and this is dt. This cos x dx is dt, and now you are having t to the power 4 minus t to the power 6 and dt of this whole, that is, ये क्या बन जाएगा, t to the power 5, थोड़ा दूर, t to the power 5 upon 5 minus t to the power 7 upon 7 plus c, t के जगह पर आपने साइन प्लेस कर दिया, साइन टू द पावर 5x upon 5 माइनस साइन टू द पावर 7x upon 7 प्लस c। तो ये इस तरह से इंटीग्रेशन हो गए। सब्स्टिट्यूशन वाला जो एक्सरसाइज है उसमें केवल आपको आइडिया सीखना है कि किस चीज के जगह पर क्या चीज प्लेस करें, और ये आइडिया में बस इसका आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपको कुछ ऐसी चीज निकाल के ले आनी है जिससे कि आपके पास वो पहले से हो और पूरी तरह से यहाँ सेटिस्फाई हो सके, पूरी तरह से वो आप रिप्लेस कर सके उसे। जैसे यहाँ पर साइन एक्स को रिप्लेस कर दिया, कॉस एक्स dx को रिप्लेस कर दिया, तो ये रिप्लेस करना हमें आना है, बस यही इतना हमें सीखना है। और मुझे लगता है कि आप मेरे साथ पिछली बार भी करीब करीब 9-10 क्वेश्चन किए, अब की बार भी 9-10 क्वेश्चन करेंगे, तो इतने में पूरा आपको आ जाएगा समझ में कि इसे कैसे किया जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है cos क्यूब x e टू द पावर log sin x, cos क्यूब x e टू द पावर log sin x, ये इस पूरे का इंटीग्रेशन आपको करना है। अब इसे करने के लिए cos क्यूब x, अच्छा आपको ये फार्मूला पता है e टू द पावर log a, इट इज इक्वल टू a ओनली, है ना, ये फार्मूला आपको पता है। तो इस फार्मूले को आइए यूज करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे cos क्यूब x, ये हो गया, और e टू द पावर log sin x विल बी ओनली sin x dx। अब ये क्वेश्चन देखिए इजी हो गया,
एकदम सिंपल हो गया। अगर हम cos x को t मान लेते हैं, cos x को t मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो जाएगा और इस तरफ आपको dt अपॉन dx, तो अपान का dx आप यहां प्लेस कर देंगे, इस माइनस को यहां से हटा के यहां प्लेस कर दीजिए, तो साइन x dx के जगह पर माइनस dt मिल गया। अब क्वेश्चन बन गया t टू द पावर 3 माइनस और ये dt, और इसका इंटीग्रेशन आपको आता है। मैं इसे यहीं पर छोड़ रहा हूं, आगे वाला आप जानते हैं, आप कर लेंगे। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें तो इसके बाद है tan टू द पावर 8x sec टू द पावर 4x, tan टू द पावर 8x sec टू द पावर 4x dx। इसका इंटीग्रेशन अब देखिए, इसके इंटीग्रेशन में इतना तो आपको पता है कि अगर tan x को हमने t माना, जैसे दिमाग लगाइए, अगर हम tan x को t मानते हैं तो मतलब वी आर गोइंग टू हिट, अगर ये हिट काम करेगा दैट आई नो, लेकिन बात होती है कि अगर ये काम कर गया तो वी विल से यस दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो tan x को अगर हम t मानते हैं तो आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x, ठीक है। फिर इसके बाद ये dt और अपान का dx आप यहां प्लेस करेंगे, sec स्क्वायर x dx। इसका मतलब ये जो sec का 4 पावर है इसको हम दो हिस्से में स्प्लिट कर लें, यानी tan, दिस इज tan टू द पावर 8x इंटू sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। अगर हम इसे ऐसे लिख लें तो हम ये कह सकते हैं tan टू द पावर 8x इंटू sec स्क्वायर x, दिस कैन बी प्रेजेंटेड एज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यही फॉर्मूला यहां अप्लाई कर दें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर x नॉट थीटा x, और ये जो sec स्क्वायर x है इसे हमने यहां पर रहने दिया dx, ये स्क्वायर है। देखिए क्या किया गया है, ये sec स्क्वायर x dx यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है पूरी तरह से। जब हमने tan x को t मान लिया तो कहने का मेरे मतलब है ना कि बस हिट एंड ट्रायल मेथड कि आप क्या चीज लेट करेंगे कि हमें वो चीज मिल जाए जो हमारे इस क्वेश्चन में या तो छिपी हुई है उसे हम बाहर करें या वो सामने दिखाई दे रही है। तो ये tan x के जगह पर आपने t प्लेस किया, t टू द पावर 8 एंड 1 प्लस t स्क्वायर एंड dt, और इसे क्या लिखेंगे, t टू ओपन द ब्रैकेट t टू द पावर 8 प्लस t टू द पावर 10 प्लस नॉट प्लस, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, दिस इज इंटीग्रेशन। तो अब इसका इंटीग्रेशन t टू द पावर 9 अपॉन 9 और इसका t टू द पावर 11 अपॉन 11। अब आप सोचिए t के जगह पर आपने tan x प्लेस किया तो tan टू द पावर 9 अपॉन 9 माइनस tan टू द पावर 11 अपॉन 11 प्लस c, ये फाइनल आंसर हो गया। इसे भी मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं, इसके बाद वाला स्टेप आपको पता है इस वजह से छोड़ रहा हूं, ये आप आसानी से कर लेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये है cosec टू द पावर 6x, cosec टू द पावर 6x, cosec टू द पावर 6x, इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, सोचिए जरा, cosec को अगर हम t लेते, सपोज करिए कि अगर हम cosec x को t मानते तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनता, अब यहां पर आप सीख पाएंगे और अच्छी तरह से। इसका डिफरेंशिएशन बनता है माइनस cosec x cot x dx इक्वल टू dt। अच्छा, यहां पर हमारे पास cot तो है नहीं, अब हम इसका क्या करेंगे, क्या वो जो है करने के लिए कैसे करेंगे। अब आप इसको करने के लिए cot नहीं है तो इसका मतलब हमें cot इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इसके अंदर। तो
एक तो ये तरीका हो गया कि कॉट इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ ये हिंट यहां से मिल गया, और एक दूसरा तरीका कि जरा इसे स्प्लिट करें कॉसेक टू द पावर 4x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। इसमें मतलब ये थोड़ा सा मैं इसे हटा दूं, ये पूरा, और वही टर्म में फिर से लिख रहा हूं। इसको दो हिस्से में बांट दिया मैंने। इसे हमने कह दिया कॉसेक टू द पावर 4x, और ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब एक आइडिया और दिमाग में आ रही है, बस यही है, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट करना है, और मैं जानबूझ के अब की बारी से ऐसा कर रहा हूं। तो एक और आइडिया आ रहा है, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx अगर हमें मिल जाता, अच्छा तो वो कैसे मिलेगा? हम ये जानते हैं कॉट एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके डिफरेंशिएशन में माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स आता है। तो आइए वो कॉट निकालने का प्रयास करें इस क्वेश्चन में। तो ये जो पावर 4 है, इस पावर 4 को आप स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर ऐसे बना लीजिए, और कॉसेक स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन यहां पर कॉसेक स्क्वायर एक्स dx तो लिखा ही है। अब जरा सोचिए, अगर हमने ये कह लिया कि कॉट एक्स इज इक्वल टू टी, लेट दिस इक्वल टू दिस, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन यानी टी का dt अपान dx बना, और ये dx आपने इधर शिफ्ट कर लिया, तो ये dx बन गया। ये जो माइनस है इसे आप यहां से उठा के यहां पर प्लेस कर दिए। ये सब चीजें आपको लिखनी होंगी, आप तो एक स्टेप और लिख लीजिएगा। यहां पर पॉसिबल है कि मैं इसे इरेज कर सकूं, लेकिन जब आप कॉपी में लिखेंगे तो अगर आपने इरेज करने का प्रयास किया तो वहां कट करना पड़ेगा, और वो थोड़ा लिखने में भद्दा दिखाई दे, खराब दिखाई देता है कट करना कोई चीज, तो इसलिए स्मूथ साफ सुथरा ऐसे करके। तो 1 प्लस कॉट एक्स के जगह पर आपने टी प्लेस कर दिया और उसका स्क्वायर हो गया, और फिर आपने ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगाया, फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स dx के जगह पर आपने माइनस dt प्लेस कर दिया। अब इसका क्या करिएगा? इसका तो सिंपल a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, 1 प्लस टी टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर, और ये dt, और ये माइनस बाहर लगा हुआ है, तो माइनस, अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन आपने कर दिया, t टू द पावर 4 का कर लिया 5 अपान 5, प्लस 2t स्क्वायर का कर लिया 2t टू द पावर 3 अपान 3, और लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और t के जगह पर बाद में आप cot x प्लेस कर लेंगे, और इस तरह से ये आपको आंसर मिल जाएगा। और इसके बाद एक दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी से। फिर एक्स क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 1/3, एक्स क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 5 dx, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। फिर से वही सारी बात कि हमें इस पूरे को अपने तरीके से सेट करना है, और वो सेट कैसे करेंगे? लेट अस टॉक। एक्स क्यूब माइनस 1 to the power 1/3, and we have x to the power 5, that is x cube into x square and dx। अब आप यहां एक आइडिया लगाइए, अगर हम x क्यूब -1, अगर हम -1 नहीं भी लेते हैं या -1 ले भी लेते हैं, दोनों तरीके से होगा। अगर केवल x क्यूब को t मान लिया, अगर केवल, या x क्यूब -1 को, x क्यूब -1 इस पूरे को t मानिए, क्योंकि केवल x क्यूब को अगर आपने t माना तो, अच्छा एक बार x क्यूब को t मान के देखिए, x क्यूब इक्वल टू t, तो ये 2x स्क्वायर dx इक्वल टू dt आ जाएगा,
और dt, ये dt आ जाएगा और एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा। एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पर आपने प्लेस कर दिया 1/2 और ये dt, और एक्स क्यूब के जगह पर आपने रख लिया t और -1। देखिए परेशानी कैसे बढ़ती है, 1/3 और यहां t आ गया। आप देख रहे हैं ना, एक्स क्यूब के जगह पर आपने t प्लेस कर दिया, ये -1 प्लेस कर दिया, पावर 1/3 हो गई। एक्स क्यूब के जगह पर t प्लेस कर दिया और एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह dt। अब यहां पर एक समस्या खड़ी हो गई है। समस्या यह है कि ये जो t है अंदर मल्टीप्लाई होगा कैसे? पावर तो 3 पावर तो है नहीं ये तो 1/3 पावर है ना? और यहां पर 1/3 पावर है, तो ये ब्रैकेट कैसे ब्रेक करेंगे? मतलब यहां ब्रैकेट मत ब्रेक करिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो एक्स क्यूब इक्वल टू टी है, ये वाली अप्रोच गलत होगी। अभी मैंने आपसे बात कहा था कि दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते, है ना? नहीं किया जा सकता है। क्या कैसे किया जा सकता है? एक्स क्यूब को टी मान करके नहीं किया जा सकता है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब -1 इस पूरे को टी मान करके, लेट अस टेक एक्स क्यूब -1 इक्वल टू टी, इस पूरे को टी मान लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा अभी आपके सामने आएगा। दिस इज 3x² -1 का डिफरेंशिएशन 0, इट इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो अपॉन dx यहां आ गया और आपने कह लिया कि x² dx विल बी इक्वल टू 1/3 dt, राइट। अब जरा प्लेस करिए, ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर लिख लेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें हम प्लेस करेंगे, इस पूरे में प्लेस करते हैं। एक्स क्यूब -1 के जगह पर हमने t प्लेस कर दिया, क्योंकि हमने t मान रखा है। एक्स क्यूब -1 के जगह पर t होगा, पावर 1/3 हो गया, इनटू लगा दिया। एक्स क्यूब की वैल्यू इससे हमने निकाल लिया कि एक्स क्यूब विल बी इक्वल टू t+1। तो एक्स क्यूब के जगह पर हमने t+1 प्लेस कर लिया और x² dx की वैल्यू हमें मिल चुकी है 1/3 dt। तो 1/3 को हमने बाहर प्लेस कर दिया और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब जरा गौर करिए, ये जो t⁻1/3 है, जब ये ब्रैकेट आप हटाएंगे तो डेफिनेटली दिस विल मल्टीप्लाई टू दीज टू और ये ब्रैकेट आसानी से हट जाएगा। लेकिन इससे पहले आपके पास क्या था? t-1⁻1/3। और अब ये वाला ब्रैकेट आप हटाएंगे कैसे? ये ब्रैकेट आप कैसे हटाएंगे? ये समस्या आ रही थी। इसीलिए मैंने आपसे वो बात शेयर की थी कि दोनों में से एक ही अप्रोच काम करेगी। यहां पर ये जब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो t⁻, ये 1/3 दैट इज 4/3 एंड प्लस t⁻1/3 एंड 1/3 dt इस पूरे का करना है आपको। तो अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता है t⁻4/3 + 1 अपॉन 4/3 + 1 और इसका t⁻1/3 + 1 अपॉन 1/3 + 1 + c लगा दीजिएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? cos x अपॉन sin x प्लस रूट sin x प्लस रूट sin x dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसका इंटीग्रेशन के लिए आप सोचिए, अगर हम रूट sin x को रूट sin x, इसे अगर हम t मान लें
और दोनों साइड का स्क्वायर करें तो हमारे पास ये साइन एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर बन जाएगा। और अब हम अगर डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, कॉस एक्स और इसका डिफरेंशिएशन 2t dt अपॉन dx। आप समझ पा रहे हैं, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखिए, टी स्क्वायर और इसका d बाई डी एक्स करना है। तो t, अब देखिए d बाई डी एक्स करना है, यहां पर dx नहीं dt होना चाहिए था, नीचे यहां dt, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर होना चाहिए था। t के ही रिस्पेक्ट में ये टी स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा। तो आप दिमाग में क्या सोचते हैं, dt यहां होता और dt यहां होता, तो ये वाला dt हम यहां शिफ्ट कर देते और ये dx यहां शिफ्ट कर लेते, तो फिर हमें मिल जाता d अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर। और यहाँ dt, ये dx जब नीचे यहां पर शिफ्ट हो गया, नीचे यहां पर आ गया, तो अब इसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 2t, और ये dt अपॉन dx तो हमारे पास है ही, dt अपॉन dx, यही बात मैंने यहां लिखा है, 2t dt अपॉन dx, है ना। मैं एक एक बात आपके साथ लेके चल रहा हूं, तो थोड़ा सा ये dx को अगर हम यहां शिफ्ट कर दें, यहां से हटा लें, dx यहां शिफ्ट कर लें, और अब हम इस क्वेश्चन के बारे में सोचें, तो देखिए cos x dx, इस पूरे के जगह पर 2t dt मिल जाएगा, तो ये 2t dt मिल गया हमें। अपान में क्या मिला हमें, साइन x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, टी स्क्वायर मिल जाएगी, वो हमने रख लिया, प्लस ये रूट साइन एक्स के जगह पर हमें t मिल जाएगा, और फिर हमें इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। अब क्या करेंगे, अब इंटरेस्टिंग, क्या 2 बाहर आ गया और ये t, और ये जो नीचे टी स्क्वायर प्लस टी है, आखिरकार इसमें से t तो कॉमन हो सकता है, तो t प्लस 1 बन जाएगा, और ये dt ऐसे हो गया। अब ये t इसे कैंसिल कर देगा, इसके बाद आपको मिला 2 1 अपॉन टी प्लस 1 dt। अब 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो ये 2 हो गया, और ये हो गया log और t प्लस 1 मॉड प्लस c। अब 2 log मॉड में t के जगह पर आप रूट साइन x प्लेस कर देंगे, रूट साइन x प्लस 1 मॉड प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर बनता है यहां पर। फिर दूसरा, रूट ओवर 1 माइनस रूट एक्स, रूट ओवर 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स, इसे इंटीग्रेट करना है। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, एक रिलेटिविटी सोचिए, मतलब मैं आपको एक चीज शेयर करूं कि cos x के जो 3 फार्मूले हैं उनमें, या cos 2 थीटा लिखते हैं, चलिए cos 2 थीटा के जो तीनों फार्मूले हैं, एक तो cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तीसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो तीनों फार्मूले हैं, इन तीनों फार्मूले के बारे में सोचिए कि अगर cos x होता इस रूट x के जगह पर, तो क्या होता, आप 1 माइनस, यहां पर cos x लिखे होते, 1 प्लस cos x लिखे होते, तो आप सोचिए कि जैसे सपोज करिए हम रख ही देते हैं, चलिए मान लेते हैं कि लेट रूट x इक्वल टू cos थीटा, थीटा नहीं 2 थीटा ही ले लेते हैं, आइए 2 थीटा यही ले लेते हैं, आइए cos x इक्वल रूट x इक्वल टू cos 2 थीटा। हालांकि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपको, तो इसलिए इसे थीटा ही ले लें। आइए, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने का मतलब फिर इसके बाद 2 थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, तो उसी से बचाने का मन कर रहा है कि नहीं उसे रहने ही दीजिए। cos एक्चुअली क्या है ना, जब आप यहां cos थीटा प्लेस करेंगे तो इसका मतलब आपने यहां पर एंगल आधा कर दिया,
तो यहाँ हर जगह आधा आधा एंगल हो जाएगा, यानी कॉस थीटा का अगर आप फॉर्मूला निकालना शुरू करेंगे तो यहाँ पर हर जगह पर थीटा अपान 2 आ जाएगा। ये इतना आपको ध्यान रखना होगा, और मैं बड़ी बेसिक से बात कर रहा हूं इसलिए दिस इज टेकिंग अ लिटिल टाइम। तो ये बन क्या जाएगा आपका, ये जो क्वेश्चन है वो अब क्या बनेगा अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये क्वेश्चन बनेगा, देखिए 1 माइनस रूट एक्स के जगह पर कॉस टी है तो ये रहा कॉस टी, और ये 1 प्लस इसके जगह पर कॉस टी है वो रहा। अच्छा, अब यहां तो dx लिखा हुआ है, इस यहां पर आप dt आपको लिखना है, dx नहीं काम करेगा यहाँ। dx तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा ना, तब सैनी सारा कुछ होना चाहिए आपके पास x के रिस्पेक्ट में। तो एक काम करिए, दोनों साइड का यहां स्क्वायर कर दीजिए, तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी, और अब नॉट एक्स स्क्वायर, वो रूट हट जाएगा, इसका रूट हट जाएगा और ये इतना बना। फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन करिए तो इसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, और इसका डी बाई डी एक्स क्या होगा, 2 कॉस टी साइन टी डी टी अपान डी एक्स। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका डिफरेंशिएशन करने आ रहा होगा कॉस स्क्वायर का, और फिर इसके बाद क्या बन जाएगा, dx विल बी इक्वल टू 2 साइन x कॉस x dx, ये इतना बन जाएगा, नॉट dx, दिस इज dt। मैं ये क्या कर रहा हूं, यहां x थोड़ी आएगा, यहां तो t आएगा, है ना, यहां तो t आएगा, 2 साइन टी कॉस टी है ना, 2 साइन टी कॉस टी dt, ये इतना बन जाएगा। तो देखिए dx के जगह पर हम यहां पर प्लेस करेंगे 2 साइन टी कॉस टी dt, ये इतना प्लेस करेंगे। अब ये क्या बनेगा, अब जरा ये जो फार्मूला लिखा गया है इस फार्मूले को आप यहां पर यूज करिए, और यूज करेंगे तो अब आपको क्या मिलेगा, देखिए रूट ओवर 1 माइनस कॉस टी के जगह पर इनमें से ये वाला फार्मूला रखिए। अगर आप ये रखेंगे तो देखिए ये जो माइनस है वो इन दोनों पर अप्लाई होगा, तो -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, ये इतना बन जाएगा, और यहां आपको 2 साइन टी कॉस टी डी टी, ये तो मिल ही रहा है, ये कॉस टी डी टी, ये तो मिल ही रहा है आपको। ये इंटीग्रेशन है और ये कुछ इस तरह से है। अभी ये छोटा हो जाएगा तो स्पेस ये पूरा इतने में आ जाएगा, 1 प्लस कॉस टी के जगह पर अब ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, तो यहां प्लस लगा है तो 2 कॉस स्क्वायर टी अपान 2 माइनस 1। अच्छा, अब आप देखिए ये जो 1 है इस 1 को कैंसिल करेगा, ये इसे कैंसिल करेगा, आपको 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 अपान कॉस स्क्वायर टी बाई 2 मिल जाएगा। और आप जरा इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए 2 साइन, तो एक काम करिए ना, 2 रूट ओवर 2 इंटू साइन का स्क्वायर हटा दीजिए तो ये साइन टी अपान 2 बन जाएगा, और ये रूट ओवर 2 और कॉस का स्क्वायर हटा दीजिए तो कॉस टी अपान 2 बन जाएगा, और यहां आपको मिला 2 साइन टी अपान 2 कॉस टी अपान 2 और ये डी टी, ये इतना बना। इसका इंटीग्रेशन ये इसे कैंसिल कर देगा, कॉस टी अपान 2 विल कैंसिल टू कॉस टी अपान 2, और ये जो 2 है ये बाहर आ गया। अब बन क्या गया आपके पास, 2 बाहर आ गया, साइन टी अपान 2 और साइन टी अपान 2 इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई किया और आपको मिल गया साइन स्क्वायर टी अपान 2 डी टी। तो साइन स्क्वायर टी अपान 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस टी अपान 2, 1 माइनस कॉस टी और होल अपान 2, और यहां आपके पास 2 और ये डी टी है, दिस 2 विल कैंसिल टू दिस 2 and now you will get 1 minus cos t, 1 minus cos t
एंड dt ऑफ दिस होल। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, 1 का t हो जाएगा माइनस कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन t, तो माइनस साइन t प्लस कांस्टेंट t के जगह पर आप क्या प्लेस करेंगे, t के जगह पर अब आ जाएगा कॉस इनवर्स रूट x, है ना। ये बात आप समझने का प्रयास करिएगा, ये इतना, अगर रूट x कॉस t है तो t की वैल्यू कॉस इनवर्स रूट x बनेगी, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट x प्लस साइन, यहां हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट x प्लस c। अच्छा, अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज फाइनल आंसर। इसे फाइनल आंसर लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें अब आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं आगे, बस ये इतना। और इसके बाद कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन की बात करते हैं तुरंत। और स्पेशल इंटीग्रेशन में देखिए, एक बात आपने देखा था कि तो जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियो जो आपको मिलते हैं, उन 6 रेशियो का आप डिफरेंशिएशन करके कुछ रिजल्ट पाते हैं। उस रिजल्ट का जब इंटीग्रेशन आप करते हैं तो वो वाला इंटीग्रेशन पूरा का पूरा आपने सीख लिया था, लेकिन उसमें 4 इंटीग्रेशन रह गए थे, और वो 4 इंटीग्रेशन यही सब रह गए थे, tan x, cot x, sec x और cosec x। और इन सबों का इंटीग्रेशन, जैसे tan x का क्या है इसका, तो इन सबों का ये जो इंटीग्रेशन है ये स्पेशल इंटीग्रेशन में आ जाता है। तो अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इस पर कुछ चीजें हैं सॉल्व करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और वो सॉल्व करते हैं। तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन है cot क्यूब x, cot क्यूब x, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ये चारों जो फॉर्मूले हैं ये समझ में आएंगे। cot क्यूब x dx, इसका इंटीग्रेशन अगर करना है तो आप सोचिए, इसे अगर आप लिख लेते cot स्क्वायर x इंटू cot x dx, ऐसे अगर आप लिख लेते हैं, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इससे एक चीज और कर सकते हैं कि ये जो cot स्क्वायर x है इसका क्या फार्मूला बनता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज cosec स्क्वायर थीटा। और फिर इसके जगह अगर आप 1, जैसे देखिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, है ना। तो अगर आप cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो क्या बनता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, बेटा जरा वीडियो रोकिए। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं, cot क्यूब x dx। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि cot स्क्वायर x इंटू cot स्क्वायर x, इसे कह दिया जाए cot x नॉट स्क्वायर, cot स्क्वायर x इंटू cot x। अगर cot क्यूब को ये लिख दें, और ये जो cot स्क्वायर x है इसका क्या फार्मूला होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, वहीं से इसे निकालिए। तो cot स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू cot 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, तो यही फार्मूला cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसके जगह पर प्लेस करते हैं। ये हो गया cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये जो cot x है हमारे पास ये रहा, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ये cot x अगर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेता है तो हमें क्या मिलेगा, cot x cosec स्क्वायर x dx माइनस cot x dx। तो इसे अलग अलग भी हम लिख सकते हैं। अब ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को अगर आप गौर से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि cot x को अगर हम t मान लेते
कॉट एक्स को अगर हम t मान लेते और इसका डिफरेंशिएशन करते तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, ये इतनी चीज हमें मिल जाती। ये माइनस हम यहां से प्लेस करके यहां पर लगा देते तो कॉसेक स्क्वायर एक्स dx के जगह पर dt मिल जाता। तो आप सोचिए ये t हो गया, कॉट एक्स को t माना और ये माइनस dt बन गया, ये इतना कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, और फिर माइनस कॉट एक्स dx, ये इतना हिस्सा बन गया। अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो तो सिंपली टी स्क्वायर अपॉन 2 आपको ये मिल गया, तो ये मिला टी स्क्वायर अपॉन 2, और ये जो माइनस लगा है इसके साथ वो लगा रहा, फिर माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, अभी अभी बात हुई है उसकी, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, और टी के जगह पर कॉट एक्स आपने प्लेस कर लिया, माइनस ये हो गया कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस लॉग सी मॉड साइन एक्स प्लस सी। तो ये इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो गया। और इक्वेशन और लेते हैं दैट इज अ लिटिल इंटरेस्टिंग। तो ये है 5 cos x माइनस 12 साइन एक्स, 5 cos x माइनस 12 साइन एक्स, और इस पूरे का आपको इसने कहा इंटीग्रेशन करना है। तो ये जो इंटीग्रेशन है, इस तरह के इंटीग्रेशन के लिए देखिए इसी से रिलेटेड इक्वेशन और मैं लिखता हूं, dx अपान साइन एक्स प्लस √3 cos x, ये है। यानी आप यहां पर मतलब समझने का प्रयास करिएगा, 1 अपान a cos x प्लस या माइनस b साइन x कुछ इस तरह का आ जाए, या फिर a साइन x प्लस या फिर माइनस cos x कुछ इस तरह का, मतलब इन दोनों में कोई भी एक फॉर्म अगर आपको मिल जाए, इसका भी इंटीग्रेशन करना हो ये भी, तो ऐसे केस में ये जो a है, a के जगह पर आप r cos थीटा, b के जगह पर r साइन थीटा, ये प्लेस करने के बारे में सोचिएगा। और ये प्लेस करने के बारे में सोचेंगे तो आइए एकदम इसी पैटर्न पर बेस करके हम इसको यूज करके यहां पर कैसे होगा इंटीग्रेशन, इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात अगर आप करते हैं तो आप देखिए यहां पर a के जगह पर तो आपको 5 मिल रहा है, और b के जगह पर आपको 12 मिल रहा है, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो एज इट इज जैसे है उसे रहने दीजिए अभी। तो आप क्या मानेंगे, a के जगह पर आपको r cos थीटा लेना है, तो a की वैल्यू आप डायरेक्ट 5 लीजिए और सॉल्व करना शुरू करिए, cos थीटा, और b यानी b के जगह पर यानी 12 के जगह पर r साइन थीटा आपको लेना है। अब इसके अगर दोनों साइड का आप स्क्वायर करते हैं तो ये 25 इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो 144 इक्वल टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अच्छा, अगर इन दोनों को आप ऐड कर लेते हैं तो 25 प्लस 144 इज 169 एंड इक्वल टू दिस मच प्लस दिस मच, तो दोनों में से आर स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1, देन आर स्क्वायर इज 169, दैट इज आर इज 13, एक वैल्यू ये निकल जाती है। और इसके बाद आप थीटा की वैल्यू निकालिए, और इन्हीं दोनों का यूज करके, जैसे आपने आर की वैल्यू निकाला वैसे ही इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके थीटा की वैल्यू निकालिए। थीटा कैसे निकलेगा, आप ये कहिए आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा अगर हम कर दें तो इसका मतलब आर साइन थीटा इज 12 एंड आर साइन थीटा इज 5, इसका मतलब हुआ कि आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज 12 अपॉन 5। अच्छा,
ये r इस r को कैंसिल करेगा तो tan थीटा की वैल्यू बन जाएगी ये 12/5। इसका मतलब हुआ थीटा आपको क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा फिर आपको tan इनवर्स 12/5 मॉडुलस। ये मॉडुलस यहां पर इसलिए लगाते हैं कि यहां आइदर वैल्यूज यानी प्लस हो या माइनस हो उसे पॉजिटिव ही लेना है। एंड वी कैन डिस्कस व्हाई वी आर टेकिंग पॉजिटिव ओनली, तो वो फिर कभी, वो एक अलग कंसेप्ट है ना, तो इसीलिए बोल रहा हूं फिर कभी। तो अगर आप देखें तो अब ये क्या बनेगा, अब आप कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है यहां पर आपने पा लिया dx को बीच में थोड़ा सा लिखते हैं, dx/5 के जगह पर r cos थीटा प्लेस कर दिया आपने, r cos थीटा, और फिर cos x आपके पास है ही, cos x हो गया, -12 के जगह पर आपने r sin थीटा प्लेस कर दिया, r sin थीटा, और sin x आपके पास ये है ही। तो ये इतने का इंटीग्रेशन बन गया। अब आप इसे क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि इन दोनों में से हम r कॉमन लेंगे और वो r यहां पर आ जाएगा। मैं एक स्टेप लिखने से बचना चाह रहा हूं, इसी वजह से मैंने ऐसा काम किया है। तो r जब बाहर आ जाएगा तो आप सोचिए ये क्या है, cos A cos B, आप इसे मतलब एक फार्मूला देखिए, cos A प्लस B इज इक्वल टू cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री में, और मैंने शुरू में ही एकदम बात किया था कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले आने चाहिए। तो ये फार्मूला अगर आप यहां अप्लाई करते हैं, आप इसको आप ऐसे करिएगा, इसे अगर आप a समझते हैं तो x यहां भी है, ये भी a बन जाएगा, और अगर इस थीटा को आप b समझते हैं तो ये थीटा है, ये भी b बन जाएगा। और देखिए ये बन गया ना आखिरकार, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। तो ये क्या बनेगा, cos A प्लस B। तो इसे आप क्या लिखेंगे, इसे आप लिखिए cos A प्लस B x प्लस थीटा, ये इतना मिला, और यहां पर 1/r आपके पास है ही। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 1/r, और ये जो 1/cos x प्लस थीटा है, इसे तो अब आप लिख सकते हैं sec x प्लस थीटा, और ये dx 1/r, और sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x, log mod sec x प्लस थीटा tan प्लस tan x प्लस थीटा, mod प्लस c। अब आप यहां r के जगह पर यहां पर क्या प्लेस करेंगे, ये जो 1/r लेते हुए चले आ रहे हैं, r की जगह 13, 1/13 यहां प्लेस कर लीजिएगा, और यहां थीटा के जगह पर tan इनवर्स 12/5, यानी अगर आप लिखना चाहें तो ये बन जाएगा 1/13 log mod sec x प्लस tan इनवर्स 12/5 मॉडुलस प्लस, और ये क्लोज भी होगा ब्रैकेट, और प्लस tan ये x प्लस फिर थीटा के जगह पर आ जाएगा tan इनवर्स mod 12/5, और ये क्लोज होगा ब्रैकेट, ये इसका ब्रैकेट क्लोज होगा, और ये वाला जो ओपन हुआ है वो यहां क्लोज होगा, प्लस c, कुछ ये यहां पर मॉड क्लोज होगा, ये वाला जो मॉड अप्लाई किया गया है वो यहां पर क्लोज होगा। तो इस तरह से करके, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस तरह से आप करेंगे, और इसके बाद इंटीग्रेशन के जितने भी पार्ट आपको मिलेंगे अमेजिंग मिलने वाले हैं, वो एकदम डिफरेंट हैं, और उस पर हम लोग फिर से बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए।